लेकिन तब वो होता है जब जिसके साथ में गलत हुआ रहता है वो अपना कदम आगे बढ़ाए। जब वो खुद ही अपना कदम पीछे खींच लेगा, तो हम और आप क्या जानबूझ के मुँह से अपना आवाज़ उठाकर भी क्या कर सकते हैं? मुँह से आवाज़ उठाएँगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, शोर मचाएँगे, कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि वो इंसान आगे ना आ जाए। तो आज 1 हफ्ते से ये चल रहा था। शबनम के लिए इंसाफ माँग रहे थे लोग और आज शबनम ने ही बोल दिया कि मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा सपोर्ट ही करना है तो जो क्यूआर कोड दिया गया है उसमें पैसा आप लोग भेज दीजिए। मैं शबनम से पूछना चाहती हूँ कि आप पैसा किस लिए माँग रहे हो? अगर जनता से आप पैसा माँग रहे हो तो आप पैसा किस लिए माँग रहे हो? रीज़न तो बताओ कि पैसा किस लिए माँग रहे हो आप? क्योंकि आपके पास तो खुद इतना आप एक अकेली लड़की हो, आपका ना कोई संतान है, ना ही आप अब विवाहिता हो, सिंगल हो और अपने जीवन का खर्च चलाने के लिए आपका जो पेमेंट है यूट्यूब पेमेंट वो काफ़ी है। तो मुझे ये बात जाननी है और मेरे साथ-साथ जनता को भी जाननी है कि अब उस क्यूआर कोड में जो पैसा लोगों से मदद के नाम पर मंगा रहे हो, अभी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये बात की बात है। लेकिन अगर आपको चाहिए पैसा, तो इंसान किस बेसिस पे आपको सेंड करे पैसा? रीज़न तो बताइए कि हमें ये काम करना है, ये नहीं काम करना है, मेरे पास ये मजबूरी है या अपने इंसाफ के लिए आगे कुछ लड़ाई लड़नी है, उसके लिए पैसे ज़रूरी होते हैं। तो आप रीज़न बताओगे तब लोग आपको सेंड करेंगे पैसा। आप बोल रहे हो कि पैसा भी नहीं दे रहे हैं लोग और लोग उस पे नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं लोग। रीज़न बताओगे ना, यहाँ पर प्रूफ़ दोगे ना, तो जनता मैं चैलेंज देती हूँ कि एक दिन में आपके पास इतना जनता सेंड कर देगी कि आप ये कहने पे बेबस हो जाओगे कि बस अब मत भेजो। लेकिन बताओ तो सही रीज़न। तो आपने क्यूआर कोड लगा दिया उस दिन कि मुझे मदद चाहिए, अगर मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा आप लोग भेज दीजिए, क्यूआर कोड भेज रहे हैं। तो वो उसमें पैसा क्यों ले रहे हो आप? अगर माँग रहे हो तो। जब आपको इंसाफ चाहिए ही नहीं, आपको कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं है, तो आप पैसा बेवज़ह बेवकूफ़ बनाकर जनता से क्यों लूट रहे हो? ये मेरा सवाल है, जनता की तरफ से भी और मेरे खुद की तरफ से भी, कि जब आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप उस जनता से पैसा लेने की कोई अधिकारी नहीं हो। जनता मजबूर, विवश, लाचार लोगों को पैसा देती है। जिसके पास सच में पैसा नहीं होता है और वो सच में हेल्पलेस है, तब लोग एक-एक पैसा देकर, ये नहीं कि आप ये सोशल मीडिया बना हुआ है, डिजिटल भिखारी बन गए और उसके बाद से यहाँ पे बहुत आसान है क्यूआर कोड लगा देना और पैसे माँग लेना। शादी कर रहे हैं तो आप लोग मदद करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, इसमें लगा देते हैं, आप लोग मदद करिए। प्रीति सूरज ने अनु की शादी की थी तो उसमें लोगों से पैसे लूटे थे। मतलब ये कोई बात हुआ? जनता इतनी मेहनत से पैसा कमाती है कि एक-एक पैसा वो किस तरह से कमाती है, खून पसीना एक करके। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों जैसे, हम लोगों जैसे सब लोग यूट्यूब पे बैठे हैं। लोग मेहनत करके धूप में खड़े होकर कहाँ-कहाँ से पैसा लेकर आते हैं और वो लोग आपकी इस झूठे आँसुओं पे जाकर और अपना पैसा देते हैं। तो उनके पैसे बेवज़ह आप लोग उड़ाओगे तो भी सही नहीं है। तो शबनम से पूछना चाहेंगे कि आप पैसा ले रहे हो, तो जब आपको हेल्प चाहिए नहीं, इंसाफ चाहिए नहीं, आप कोई लड़ाई लड़ना चाहते नहीं हो, तो आप बेवज़ह क्यों माँग रहे हो इस जनता से पैसे? गलत है। इंसाफ नहीं लड़ना है तो फिर आपने लोगों से इंसाफ के लिए भीख क्यों माँगा? और कह रहे हो कि हमारा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शबनम का ही सपोर्ट लोग कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टोटली शबनम का सपोर्ट कर रहे हैं। रजनी कौशल को तो सिर्फ़ हेट मिल रहा है, गालियाँ मिल रही हैं, क्योंकि गलत का साथ कोई नहीं देना चाहता। अब तो अच्छे-अच्छे यूट्यूबर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो, सबका अपना-अपना ओपिनियन है, ज़रूर नहीं है कि सब लोग एक ही तरफ जाएँ। कुछ लोग उधर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट शबनम को मिल रहा है। कमेंट में भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट शबनम को मिल रहा है।
मैं कई लोगों का वीडियोस देखी हूँ जिन्होंने ये अपने वीडियोस में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे में कमेंट शबनम के लिए आ रहा है कि शबनम के लिए आप लोग वीडियो बनाओ, शबनम के सपोर्ट के लिए वीडियो बनाओ, शबनम के साथ गलत हो रहा है, रजनी कौशल को वहां पर गालियां मिल रही हैं। तो किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि हमें लोग गलत समझ रहे हैं? एक दो लोगों को बोल देने से आप गलत हो जाओगे, ये भी गलत है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो बराबर, तो जहां गलत होगा भाई वहां पे तो हम कहेंगे ही। और गलत तो आप भी हो इस केस में। आपने कदम नहीं बढ़ाया रहता ना, तो आज ये हालत आपकी नहीं होती, आपकी इज्जत आपकी बहन नहीं ली होती। तो फालतू बेवजह किसी को ब्लेम करना भी सही नहीं है। जो जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आपके इंसाफ के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, उसी जनता को कह रहे हो कि मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तब तो बहन आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। ये बेचारी इनोसेंट चेहरा लेकर लोगों को आप बेवकूफ तब बना रहे हो, है ना? आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी जिंदगी बर्बाद होने से हम आम जनता को फर्क पड़ता है कि एक लड़की का सच में इज्जत आबरू लूटा गया है उसकी बहन के द्वारा, वो बेजान है। मैं स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन आप इस स्थिति का, मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को बोलेंगे तो ये गलत बात है। लोगों को गलत ठहरा रहे हो आप। वहीं पर रजनी कौशल की बात कहें आप लोगों से, तो रजनी कौशल ने अपने पूरे एहसानों का पुल बांध दिया है सोशल मीडिया पर शबनम के लिए जो किया है। कि वो अपने पेट में बच्चा लेकर कचहरी जाना रहता था, तो जो लोग आज शबनम का सपोर्ट कर रहे हैं, शबनम के पीछे पीछे घूम रहे हैं, उन्हीं लोगों से मैं बोलती थी कि जाओ, हमारा जाने का मन नहीं है, मेरी उल्टियां हो रही हैं, तो वो लोग जाने से मना करते थे। और आज वही पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं। अपना बच्चा ले लेकर ये की हूँ शबनम के लिए, वो की हूँ। तो रजनी कौशल से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या शबनम ने आपके लिए कुछ नहीं किया? अगर आपने शबनम के लिए किया है तो शबनम ने भी अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, और अब तो आपने उसका इज्जत भी बेच दिया। तो अब तो आपका कोई एहसान नहीं है शबनम के ऊपर, एहसान आपका खत्म हो गया। क्योंकि उसकी बदनामी जो करवाई है ना, वो सब उसके ऊपर भारी पड़ गया। शबनम के ऊपर जो एहसान किए हैं ना, उससे ज्यादा शबनम ने आपके बच्चे के लिए किया है। हमने भी वीडियो देखा है आपका और देखती हूँ। आपका घर बनने में उसने मदद किया, आपके बच्चे को परवरिश करने में मदद किया, आपका क्या नहीं किया है शबनम ने? तो ये एहसानों का पुल बांधना बंद करिए। जो एहसान जता रहे हो कि डॉलर कमा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, अरे शर्म करो। तुमने तो खुद ही अपनी बहन, और गलती 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 मेरी गलती नहीं है, मेरी बिल्कुल गलती है। तुम्हारी सब बात जायज थी, तुम्हारी सब चीजें जायज थी तब तक, जब तक कि ऑफलाइन था, सब जायज थी। और आज वीडियो नहीं डालती ना, तो आज भी तुम सही रहती। ये बात मैं रजनी कौशल को कह रही हूँ कि वीडियो नहीं डालती ना, तो आज भी रजनी कौशल सही रहती। अपने ऊपर जो गार्जियनशिप उसने निभाया है बिल्कुल सही था। जो भी किया है शबनम के लिए बिल्कुल सही था, एकदम जो एक गार्जियन को करना चाहिए उस वो रजनी कौशल ने किया है। एक वीडियो डालकर रजनी कौशल ने सारी किए कराए पर पानी फेर दिया। तो इस तरह से तो आपको जनता का सपोर्ट मिल नहीं सकता है, क्योंकि इज्जत तो इज्जत होती है। और आपने अपनी खुद की बहन का न सच्चाई जाने बिना, सिर्फ अपने देवर के कहने पर, कि देवर ने बोल दिया कि हम दोनों शादी करेंगे, घर से देवर निकल गया, तो आप ये समझ ली कि शबनम भी निकल गई और उसके नाम से आपने वीडियो छाप दिया। कम से कम सच्चाई तो जान ली होती। शबनम को जब अनुज घर से निकल गया तो शबनम को बुला ली होती, शबनम के पास चली गई होती। ऐसा तो नहीं था कि शबनम कहाँ है ये नहीं पता था, जहन्नुम में चली गई थी, पहुंच ही नहीं सकते थे आप लोग। शबनम के पास जाते, वहां भी गार्जियन थे, 4 लोगों को बुलाते। आप इतने तो समझदार हो, 4 यहाँ पे करोड़ों लोगों को जलाने से बेहतर था कि 4 लोगों को वहां पर आसपास के इकट्ठा करते। आपके आसपास के लोग, बड़े लोग थे, आपके रिश्तेदार थे, उन लोगों को इकट्ठा करते, उन दोनों को समझा बुझाकर जो भी करना था करते, यहां पर न लाने के बजाय। लेकिन यहां पर लाकर सबसे बड़ी गलती करती, इज्जत और आबरू उसकी लुट गई। वो चाहे गलत ही थी, लेकिन यहां पर इतने लोग जो जान गए वो नहीं जानते थे ना।
जिसको नहीं जानना था वो भी जान गया, उसकी भी शादी होनी है। अरे अनुज से नहीं करवाओगी तो किसी और से तो उसकी शादी होनी है। कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कोशिश कर लें किसी को अलग करने की, अगर ऊपर वाला जोड़िया बना के भेजा है तो ये जोड़ी न हम तोड़ सकते हैं न तुम तोड़ सकती हो। तो उसका नसीब जिसके साथ लिखा रहेगा ना, चाहे लाख हम कुछ भी कोशिश कर लें, उसी के पास वो नसीब जाएगा। चाहे उसका पहला ही पति क्यों ना हो, भले ही तलाक हो गया है, अगर उसका नसीब उसके साथ है तो वो डेफिनेटली उसके पास फिर दोबारा जाएगी। नहीं है तो नहीं रह सकती। अनुज के साथ है तो हम लाख कोशिश कर लें, तुम लाख कोशिश कर लो, वो अनुज के पास जाएगी ही जाएगी। नसीब नहीं है तो नहीं जाएगी। अपने आप को समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझने वाले हैं, ये सबसे बड़ी जो अंदर अहंकार है ना तुम दोनों के अंदर, रजनी और कौशल दोनों को, कि हम यूट्यूब के बारे में बहुत जानते हैं, यूट्यूब के बारे में बहुत जानते हैं, लोगों को बहुत सिखाया, कौन कितने डॉलर कमा रहा है, $200 आ जाते हैं, ये है वो है। ये अहंकार किसी दिन तुम्ही को ले डूबेगा। जो अपने आप को यूट्यूब का भगवान समझ रहे हो ना, तुमसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर जानकारी लेकर बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो जानकारी न लेकर बैठा हो। यूट्यूब का और ये अहंकार लेकर कि हमारे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहा है तो सोचो कि हम सही हैं ना। ये समझने की भूल मत करना। तुम्हारे खिलाफ इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कल के डेट में किसी से भी कोई काम कर सकता है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं वीडियो बना रहा है। सब पतल चट्टे हैं। ये मत समझो कि हम गलत नहीं है इसलिए कोई नहीं बना रहा है। तुम उन 4 लोगों के ऊपर कूद रहे हो कि हमारे ऊपर वीडियो हमारे साथ के बनाने वाले क्रिएटर नहीं बना रहे। उन 4 लोगों के ऊपर जो तुमको जानने वाले हैं। कौन 4 लोग हैं? कोई तुम्हारे तरफ से नहीं बोलेगा और तुम अपने आप को सच्चा साबित करते हो। रूप तारा को सरेआम तुमने गाली दिया सोशल मीडिया पर, कहते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो अच्छा रूप तारा है। तो वो 4 लोग जो बल पे कूद रहे हो ना, वो 4 लोग पतल चट्टे लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वक्त आने पे एक दूसरे को गाली भी देते हैं और वक्त आने पे एक ही थाली में खाकर उसी थाली में छेद करते हैं। इन करोड़ों लोगों को देखो ना जो तुमको जज करते हैं, जो तुमको सच में देखते हैं। ये व्यूअर्स जो तुमको कमेंट कर रहे हैं जा जाकर, इन करोड़ों लोगों को, 4 लोगों को मत देखो। जो करोड़ों लोग तुमको, जनता तुमको गाली दे रही है ना, इनकी हकीकत को जानो कि ये एक्चुअली तुम्हारे सही और गलत करने का फैसला ले रहे हैं। 4 लोगों को खरीद लिया, अपने तरफ बता लिया, जो तुम्हारे तरफ के हैं वो क्यों बनाएंगे भाई तुम्हारे अपोजिट जाकर? क्यों बनाएंगे? तो दोस्तों चलिए, इंसाफ की लड़ाई हम और आप लड़कियों कैसे सकते हैं जब इंसान अपना ही पैर पीछे खींच ले। और पैसा बेवजह शबनम से बोलेंगे कि जनता के बेवकूफ मत बनाओ, नहीं तो ये जनता फिर तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। जो सपोर्ट मिल रहा है उसको बेवजह यहाँ पर खींचो मत और दूसरों पे ब्लेम मत करो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये अब सही है जो शबनम कर रही है?